नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से बात करने जा रहे हैं। आपने ट्रेवल्स का नाम सुना होगा, टूर्स का नाम सुना होगा, लेकिन आप दोनों जो हमारे साथ बैठे हैं, राजन जी और राजेश जी, ये दोनों दोस्त हैं, बेंगलोर में रहते हैं और इन्हें ट्रैवलिंग का शौक था। तो इन्होंने 2018 में 2018 में वर्ल्ड ऑन व्हील्स के नाम से, इसको आप वाव भी बुला सकते हैं, WOW के नाम से एक अपनी कंपनी स्टार्ट की, क्योंकि ये खुद ट्रैवलिंग करना चाहते थे, घूमना चाहते थे। हम सब भारत में बहुत ट्रैवल करते हैं, लेकिन अगर आप भारत के बाहर दूसरे देशों में, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना चाहते हैं, और अभी इन्होंने प्लान किया है इंडिया टू लंदन। काफी सारे लोग बेंगलोर से और कुछ दिल्ली से, कुछ उत्तर प्रदेश से, सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे लखनऊ में, और वहां से नेपाल होते हुए, तिब्बत होते हुए, चाइना होते हुए, रशिया होते हुए, कई कंट्रीज, और उसके बाद यूरोप में काफी सारे देश, कुल मिला के 38 कंट्रीज, 78 डेज एंड अप्रोक्सीमेट 25,000 किलोमीटर का ये टूर है। हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ये सोच कैसे आई और किस तरह से आप दोनों ने प्लान किया इसके ऊपर। थैंक यू सर, हमको आपने एक मौका दिया आपसे बात करने के लिए, हमारा व्यूज शेयर करने के लिए। आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। 2018 हम लोग 6 दोस्त प्लान किए थे कि बेंगलुरु टू पेरिस हम लोग जाएंगे करके। That's how the वर्ल्ड ऑन व्हील्स का कंपनी फॉर्म हुआ। देन हम लोग 6-7 महीने का पूरा उसको वी चेक्ड आउट हाउ इट इज, प्रोसेस कैसा है। मेरा पहला प्रश्न था whether there is a road from इंडिया टू पेरिस। सो आई वाज रियली शॉक्ड। ठीक है, रास्ते में जा सकते हैं करके, समुद्र आएगा, ये आएगा, वो आएगा करके, बट फाइनली वी कुड फिगर आउट यस देयर इज ए रोड वेयर वी कैन ट्रैवल। बट चाइना का डॉक्यूमेंटेशन होने का, वीजा मिलने का बहुत प्रोसेस था, इट वुड हैव टेकन अनदर एडिशनल 20-30 डेज मोर। सो वी थॉट वील टेक दी वर्ल्ड सिल्क रूट, जिसने इंडिया से कोई नहीं किया है। मेरे नॉलेज से नो वन हैज टेकन द सिल्क रूट। देन वी शिफ्ट आवर कार्स टू दुबई। दुबई से हम लोग शिफ्ट किया उसको, वी वेंट टू ईरान। दुबई टू ईरान इट्स अ फेरी, वो इट्स अ ब्यूटीफुल नाइट जर्नी। आपको पूरा दिन समुद्र में यू हैव टू क्रॉस ओवर। वो शिप में क्या होता है, आपका ट्रक्स, बसेस, कम से कम एक 10-20 ट्रक्स रहता है, बसेस रहते हैं, पैसेंजर्स रहते हैं। इतने सारे लोग एक फेरी में? एक फेरी में, ओह माय गॉड। एक फेरी में। वो छोटा सा फेरी है विच कैन अकोमोडेट ऑलमोस्ट 20-25 ट्रक्स, 20-25 बसेस, अलॉन्ग विद पैसेंजर्स ऑफ ऑलमोस्ट 300+ पैसेंजर्स। उसमें भी एक अच्छा चीज है, हम लोग फेरी में शॉर्ट्स डाल के घूम रहे थे, तो कुछ ईरानी आए, बोले अब शॉर्ट्स मत पहनना, इधर बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, पैंट पहनो। फिर जाके हम लोग पैंट पहन के आए हैं। फिर देन लेडीज हैज टू वेयर देयर हिजाब। We respect their culture. It is their culture which we have to respect them. Right. So it was a beautiful night journey in the ferry. Then we reached Iran. Then we had a guide there. So that's how the entire tour started from Iran. So which was a good experience. We had a guide there. Then उधर से हम लोग तुर्कमेनिस्तान गए, the next countries. Then we entered Russia and Europe. तब सोचा why not we introduce this in India. Many people wanted to do it. इसका documentation का बहुत process रहता है। एक उसमें स्पेशल ये रहता है, हम लोगों को वीजा चाहिए, लीगल वीजा चाहिए हर कंट्री एंटर होने के लिए जी। इसमें हमारा कार को भी वीजा चाहिए। यस। उसको कारनेट बोलते हैं। कारनेट इज वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड। उसका 1 साल का वैलिडिटी रहता है। तो वंस यू हैव दैट कारनेट, वो बॉम्बे में देते हैं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया करके बोलते हैं उसको। उधर आपका कारनेट इशू होता है, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। नंबर यही रहता है या नंबर चेंज होता है आपकी गाड़ी का? नंबर यही रहता है। अच्छा। फिलहाल जब बिकॉज वी एंटर वाया ईरान, नंबर तो वही था। वाया चाइना से एंटर होने से फिर आपका नंबर प्लेट चेंज होता है। देयर इज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन चाइना। आपका नंबर प्लेट चेंज होता है, गाड़ी जो चला रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। देयर इज ट्रेमेंडस पेपर वर्क इज देयर, बट एक बार कर दिया तो देन इट बिकम्स इजी। तो जब हम लोगों को मालूम हुआ
let us share this information to other travelers. इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, वो वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. मैं और एक बात इधर कहना चाहता हूँ, गांधी जी भी बिफोर इंडिपेंडेंस ही ट्रैवल्ड एंटायर इंडिया to understand the culture, to understand the people. He has traveled each and every corner of India to know the people. Only then he could understand what really the people of India needs, and that's why he got the freedom to us. So thankful to Mahatma Gandhi ji for this. Okay. So traveling teaches you so many things. So that's how we wanted to promote this tourism of other culture. In South में एक बोलते हैं, to know the world either you should travel or you should read. So मैंने ट्रैवलिंग का चुना, रीडिंग में बहुत वीक हूँ, तो इट्स बेटर दैट आई ट्रैवल मोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. सो गॉड हैज ब्लेस्ड मी टू ट्रैवल मोर, सो ब्लेस्ड विद ऑल गुड फ्रेंड्स. देन राजेश जॉइन मी इन माय कैरावन टूरिज्म. दोनों मिलके वी स्टार्टेड कैरावन टूरिज्म इन इंडिया. देन आई पिच्ड इन दिस आइडिया टू हिम. ही सेड yes, definitely we will do it. So that's how we restarted the World on Wheels in 2023. During COVID we want to do it. COVID की वजह से everything थोड़ा slow down हुआ. By God's grace it picked up. Okay. Then I pitched in this idea to a few of my traveling friends. So Rohit from Chasing Sunset said yes, definitely we will do it. So we started planning. Then our good friend Srinivas, who had already done few trips. Okay. From India to Singapore, India to Cambodia, Laos, Bali, all these 5 trips he had done by road. मैं जो भी ट्रिप बोल रहा हूँ बाई रोड है. बाई एयर में सभी जाते हैं, लेकिन बाई रोड में जाने के लिए थोड़ा जिगर चाहिए. थोड़ा जिगर मिल गया भगवान की कृपा से, तो हम लोग कर रहे हैं. So that's how all this started. Then श्रीनिवास जी बोले ठीक है, मैं भी ये प्लान कर रहा हूँ, आप भी प्लान कर रहे हैं. रोहित जी बोले ठीक है, हम सब 3 लोग मिलके ठीक है करेंगे करके. That's how we started it. By God's grace, everything has fallen in place, and now we are planned for 85 days, 25,000 kilometers. Around 38 countries. Might be we may cover more days, more countries. It all depends on His blessings. हम लोग बहुत चाहते हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद साथ भी रहना चाहिए. It's only because of His blessings we'll be able to complete it. I need आपका भी आशीर्वाद चाहिए, well wishers का आशीर्वाद चाहिए. तो God has been kind to us. इतने सारे देश हैं, लैंग्वेज बैरियर है, कुछ कंट्रीज की ऐसी लैंग्वेज है जो बिल्कुल यहाँ इंडियंस को समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? ये अच्छा सवाल है. लैंग्वेज के बैरियर किधर भी नहीं है, सभी जगह पे लैंग्वेज के बैरियर है. गूगल ट्रांसलेटर है, साइन लैंग्वेज तो सभी समझते हैं. पेट भूखा है, खाना डालो, खाना देते हैं. हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, चिकन नहीं खाते हैं, फोटो दिखाओ, चिकन नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, नका नका. दे अंडरस्टैंड. यू ओनली शो देम ग्रीन इमेजेस. थोड़ा ये दिखाइए, इमेजेस दिखाइए कि हम सिर्फ आलू खाएंगे, प्याज खाएंगे, बस वही देंगे आपको. वेजिटेबल. सो प्योर वेज, नॉन वेज सभी जगह लैंग्वेज के बैरियर है, बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू कम्युनिकेट टू देम. राइट. अभी मेजर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोई भी टूर ऑपरेट करते हैं, टूर के लिए जैसे आपने बोला कि जो जाने वाले उनका वीजा चाहिए, उसके बाद गाड़ी का भी एक वीजा अलग से चाहिए. उसके बाद और क्या क्या चीजें हैं जिसका किसी भी टूर ऑपरेटर को जो इतने बड़े इतने देशों में जाना, वो किन चीजों का पहले से परमिशन लेनी पड़ती है और ध्यान रखना पड़ता है? पहला तो आपका वीजा का है. यू हैव टू प्लान आपका एग्जैक्ट एंट्री डेट, एग्जिट डेट. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप यू कैन नॉट एंटर बिफोर द एंट्री डेट, यू कैन नॉट एग्जिट आफ्टर द एंट्री डेट. तो उसका दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू प्लान इट इन एडवांस, 3 months इन एडवांस. कौन सा देश में हम लोग कब कौन सा डेट में एंटर हो रहे हैं. अभी हमारा ही टूर का यू कैन टेक इट. वी वांटेड टू बी ऑन August 15th इन इंग्लैंड. हमारा स्विट्जरलैंड पहले जब प्लान किया था, so we thought we will reach there by the 15th of August. Okay. हमारा इंडिया का एजेंडा वी वांटेड टू प्लानिंग शुरू किया तो वीजा का चक्कर पड़ गया. some people were issued visa, some people were not issued visa. तो वो challenges रहते ही है. Why they do it, it is not your discretion. आपके हाथ में तो है नहीं कुछ. You apply to the embassies of different countries. They say we will give it to you, they give it to you. They don't give it to you, they don't give it to you. But we can't go with only 1 or 2 vehicles. ना एक या 2 vehicle में नहीं रह सकते. तो किसी का वीजा रिजेक्ट हुआ, फिर से अप्लाई करना पड़ा. तो इवन नाउ देयर आर चैलेंजेस कि अभी 19 लोगों में से एक आदमी की तो अभी यूके की वीजा नहीं बनी, बट ही विल स्टिल ट्रैवल टिल फ्रांस एंड देन वील हैव टू सी वहां क्या देखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं उनको आगे ले जाने के लिए. The challenges are there. Visa is a big challenge anywhere.
Of course, that's one basic challenge. The other challenge is the vehicle itself. जैसे गाड़ी बोलते हैं, इंटरनेशनल गाड़ी होती है, टोयोटा कंपनी होती है, कोई बड़ी कंपनी होती है, उनकी आपका स्पेयर्स हर जगह मिल जाएगा, या फ्लैट टायर कुछ भी हो. अगर कुछ कोई और गाड़ी हो, उसके जो चैलेंजेस आते हैं, दैट इज वन थिंग व्हिच वी हैव टू लुक. इंडियन गाड़ी पता नहीं कहाँ से सर्विस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, दैट इज वन. सेकंड थिंग इज द बेसिक हेल्थ. हर एज के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि इसी एज का आदमी आ रहा है. तो हेल्थ चैलेंजेस रहेंगे कि कोई बीमार पड़ गया तो उसको तो लेके जाना है, छोड़ के नहीं जा सकते. तो विल हैव टू प्लान ऑल दैट इन टर्म्स ऑफ ईटिंग गुड, हेल्थ को देखभाल करना. तो सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ बेसिक डे. कोई डॉक्टर के साथ जा रहा है क्या? डॉक्टर साथ में नहीं जा सकते, यू कैन नॉट कैरी. नहीं, बाय चांस कई बार होता है ना, डॉक्टर वांट्स टू 24/7 डॉक्टर कंसल्टेशन. फोन्स तो है, हमारा बैकअप टीम है. You have team, you have doctors in UK who are friends with you. Yes. And when you do something like this, ऐसा आप कुछ चीज करते हो, तो everybody is excited to pitch in their own way. So there will be online consulting, बोलते ये ले लो, ये मत लो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये मेडिसिन ले लो. And of course today medical insurance is there, so a lot of facility on those terms is always there. So these are the basic challenges, छोटे मोटे challenges रहते ही है on a daily basis. जैसे traffic police हो गया, every country has their own rules. हम तो right hand drive है, तो वहाँ पे left hand drive है. तो challenges गाड़ी चलाने में भी आती है कि are we driving it right, signals कैसे है. Okay. तो इंडिया में हमको आदत है कि हम सब कुछ चल जाता है, but when you're getting into another country, Right. वैसे नहीं चलते. You'll have to go by regulations, speed limits. तो there are multiple challenges, but then briefing होती है कि आप ऐसे मत करो, ये मत करो, ये करो, ये मत. So we've got a plan in place to set this thing off, and I think we'll pull it off. अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत से कंट्रीज में इंडियन लाइसेंस को वैलिड नहीं मानते हैं, तो क्या उन कंट्रीज का लाइसेंस भी लेना पड़ता है? नहीं, इंटरनेशनल लाइसेंस जो है, हाँ. जब आप बाहर निकलते हो, you get an international license beforehand, wherein with that license you can drive anywhere in the world. You can get in India only. Yes, get it yes, in you India. get it in India. You'll have to apply in Anybody who's going to drive has to Yes. take that license. You'll have to apply in सबके the पास- concerned RTO office. सबके Okay. पास वो लाइसेंस हो. So once you apply That is to the valid RTO for a office, period of 1 year. जब भी Okay. आप अप्लाई करते हो, 1 साल के लिए आपके पास वो जैसे वीसा होता है, same way you have an international license for a year. So that's good enough for you. बाकी गाड़ी का ब्रेकडाउन का भी है. आपने क्या ये चेंज भी किया कि सबकी गाड़ियां किस कंडीशन की हैं, सब जो जाने वाले हैं उनकी हेल्थ कैसी है, तो ये सब कंसीडर करते हैं जाने से पहले? बेसिक चेक तो हम सब कर लेते हैं. हाँ. एवरीबडी गेट्स देयर व्हीकल चेक, सर्विस करा देते हैं कि 10,000 किलोमीटर की लिमिट होती है. सो एवरीबडी इज डन देयर बेसिक वर्क. अभी उसके बियॉन्ड दैट वी डोंट हैव मच कंट्रोल. ऑफ कोर्स एवरीबडी इज गॉट अ हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है आपको. व्हेन यू ट्रैवलिंग यू हैव टू राइट. सो we'll have a tie up with different hospitals there. कि अगर इधर जा रहे हैं अभी यहाँ से हम चाइना जा रहे हैं, अपनी रोड में कौन सी हॉस्पिटल है, उसके हम ध्यान रखते हैं कि दिस इज वेयर इफ समथिंग गोज रॉन्ग वी कैन टेक पीपल देयर. तो बेसिक नॉलेज उसके हिसाब से है हमारे पास. तो और इसके पीछे कोई मिशन भी होता है हम जब इस तरह के टूर ऑर्गेनाइज करते हैं? बस सिंपल है. वन इज जिंदगी जीनी है, ठीक है, कि इट इज वन लाइफ यू लिव, यस, एंड देयर इज नथिंग टू रिप्लेस ट्रैवल. जहाँ पे आपको कल्चर मिलता है, लोग मिलते हैं, अलग अलग इंसान के साथ संपर्क होता है, बातचीत होती है. Nothing to beat that aspect of life. Yes. I would like No. to add with Rajesh on that. We are traveling this trip as a world peace. प्लीज. या And even earlier I have traveled few countries. One thing what I have learnt is the world is beautiful. आप उसको जैसे देखते हैं आपको वापस मिलेगा. If you are good to them, people are Yes. good to you. So it's a beautiful experience. हर एक चीज you will have to enjoy it. आप जो भी हो, आप वॉट एवर यू आर, आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो, आप प्रेसिडेंट हो सकते हो. ट्रैवलिंग में यू बी ए कॉमन मैन. यस. इफ यू वांट टू एंजॉय द नेचर, इफ यू वांट टू एंजॉय द कंपनी. अभी हम लोग 20 लोग जा रहे हैं, 20 लोग का अलग विचार रहेगा, अलग सोच रहेगा. everybody's food is different, taste is different, so many other things. But when you are traveling like a team, you will definitely enjoy. छोटा मोटा इश्यूज आएगा, कोई 7 बजे बोलेंगे उठ के आएगा 8 बजे, बाद में सब बाकी का लोग बोलेंगे मैं तो 7 बजे तैयार होके आ गया. छोटा मोटा इश्यूज रहेंगे, ऐसे भी फैमिली है. लाइक ए फैमिली, लाइक ए टीम, यू हैव टू ट्रैवल. That's true. सबसे मोर इम्पोर्टेंट थिंग है आपका फैमिली से वीजा मिलना. यस. दैट इज द टफेस्ट पार्ट. आपका बेटा देगा, बेटी नहीं देगी, बेटा बेटी देगा, वाइफ नहीं देगी, वाइफ देगी, बेटा नहीं देगी. इट्स अ गुड थिंग. Complex है. बहुत सारा छोटा छोटा इश्यूज है, बट डेफिनेटली यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट. तो
इस तरह के टूर्स का जब प्लान किया था तो उस समय आपका कितना एक्सपेंडिचर आपने सोचा था, और जब प्लानिंग करने के बाद अब कितना अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर आ रहा है? हम लोग तो उसके आइडिया ऐसा था कि जो ट्रैवल होता है इट शुड बी अफोर्डेबल। यस, बड़ी बड़ी कंपनीज है जो करते हैं। हाँ, जो अभी हमारा जो खर्च हो रहा है उसका 4 गुना कोई और कंपनी कर रहा है, राइट, ठीक है। तो हमारा ये आइडिया है कि जो भी ट्रैवल करते हैं जितना We want सस्ता to हो travel. सके उतने में करना है। ट्रैवल इज नॉट जस्ट अबाउट स्पेंडिंग मनी, यस, इट इज आल्सो an अबाउट experience. एवरीबॉडी शुड डू It's a proper planning. किसके पास पैसा नहीं हो, कम हो, even if he wishes to travel, he has to travel. So our idea is to do that. So our company's model is very simple. We are not going to say this is our fees and say इतना दो हम आपको लेके जाएंगे, वह नहीं करते. We tend to bring down the cost of every traveler so that he enjoys the trip with his budget, and then we still end up making money. Good. Okay, making money is one part of it, but our idea is to make people travel more and everybody travel, every walk of life. It should be ऐसा नहीं affordable कि to only- everybody. Yes. Only elite can do it, वही rich वाला करे, Right, right. ऐसा नहीं है। तो अभी कितना अप्रोक्सीमेट खर्चा आता है अगर कोई करना चाहे इस तरह का टूर? Approximate हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से it should be somewhere around 12 lakh to 13 lakh. Plus and minus आप लोग Yes, सोचिए yes, which yes, is yes, of yes, yes. 85 days to 90 days, which includes your shipping, Right, your carnet fees, your shipping back from there, your shipping the vehicles from there. It's an approximate budget what we are telling. okay, क्योंकि हम लोग जब किए थे it was around 12 lakhs. अभी now we are quoting somewhere around 12 to 13 lakhs. Might be plus and minus 10% here and there. It's bound to happen because after COVID many things have changed. yes, हमारा हाथ में कुछ नहीं है. अभी किसी क्लाइमेट का चेंज कंडीशन हो गया है, एक ही कंट्री में 4 दिन we'll have to stay back. The expenses automatically increases. जैसे अगर the route is much easier, अब गुजरात में निकलो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जाओ, you get into Russia, but that's a no-go zone today. आप वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर पाते, which you could do about 10 years ago या 15 साल पहले आप वो रोड में जा सकते थे. Now we have found a route which is quite tedious. Like you have to spend 20 days more just traveling. चल के मतलब traveling itself takes 20 days and you still don't reach your destination. वो चाइना जाने की जरूरत नहीं था actually, but because of the circumstances you have to enter China. तो 20 दिन का आप हिसाब लगा लो, the cost of adding 20 days to a tour, which is a cost. just 1/4 of that total timing. So you cannot do much about it. मतलब हमारे जो control है, जैसे now you can't even go to Iran and go back. Like what Silk Route he did, you can't do it today. Iran is a no entry zone today. Yes. You don't get entry to Iran today. तो बदलता रहता है. See the atmosphere of what the political setup is keeps changing, but you can't stop living or traveling. So we find ways to do it. नहीं, traveling सबको everybody likes traveling. Yes. मेरे हिसाब से तो no one says I don't like to travel. ऑफिशियल ट्रैवल सभी हेट करते हैं, पर्सनल ट्रैवल दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एवरीबडी मजे कर रहे हैं, एवरीबडी बोलते हैं हाँ ट्रैवलिंग मुझे पसंद है. तो अभी तो इसमें सारे स्टैग्स ही जा रहे हैं, फैमिली नहीं फैमिली है, couple of families, 2 families. अच्छा, हस्बैंड वाइफ भी जा रहे हैं? हस्बैंड वाइफ 2 है, एक यूट्यूबर है, Okay. एक संजय साहब है, who's an individual who's been doing a lot of treks. Kupendra करके है, who's a avid traveler for a long time. Okay. He's doing it. Rajan sir is doing it this time. No, I'll get one more. Sorry to interrupt. There is one more highlight in this. Huh? Father and daughter are traveling. Yeah. Very nice. So So it is from like this. Karnataka there is a father who is And was daughter who was additional traveling. So it's a mix of things. There's no limit to who's going and to one travel. Vikas Okay. Dayal who is Yeah. traveling, who is It's a all kind of YouTuber. It's all kind of people who are And we traveling. have one Mr. Sanjay Agar from Delhi, who is a maths teacher. Yes. So we are excited to know how he teaches maths to the entire traveling team. Oh, very nice. No, he is very calculative. And he seems to be very strict. Yes. I don't know how strict he is going to be with the fellow travelers, but very excited. So like to see everybody all is in this. pitching in. Say for example, we had to come to Delhi to get the Russian visa done. Yeah. So in fact, Sanjay sir is just a traveler with us. But he was so put so much cooperative. effort in getting everybody's visa done. Last moment that Yeah. too. Last So moment, it is not yeah. an easy task. So these were traveling teachers. It's a Everybody team is- effort, what I feel. Everybody is pitching in their own moral way. and Everybody is everyone- excited. And the most important thing now, food. Right. Most of Indians are vegetarian. So आप ये पूछा मैं बोलना चाह रहा था. हाँ. In fact, I don't know how to put it there. As a traveler, you should enjoy each and everybody's culture, हाँ. food उधर का.
हमारा इंडियंस है ना, उनको चावल ही चाहिए, Yes. उनको रोटी ही चाहिए, उनको पराठा चाहिए, सभी पैक करके लेके जा रहे हैं यहाँ से रेडी टू ईट फूड लेके जा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो लेके अच्छा जा रहे है। हैं, but it is not replaceable. You still have to eat outside. You have Yes. It is 50% of the food what we are carrying for out of approximate 100 days, 20 to 100 days. 50% का डेज 50 दिन का तो खाना इधर से लेके जा रहे हैं। उसमें हमारा रसम है, साउथ इंडियन Basically क्या होता है, हर होटल rice है। में ब्रेकफास्ट तो होता ही है। Right. So, checking into a hotel, you'll have some kind of breakfast which is always there. Okay. So people generally tend to eat more in the breakfast. In the and said breakfast. कि हम कर ले, पूरा कर ले. Then you carry some fruits with you. Yes. वो सब कैरी करके जाते हैं। तो बीच में अगर इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया तो अच्छा है. But you have equally good other restaurants also. Hmm. Taste buds अभी now food has become a more even out aspect of life. Everywhere you find every other restaurant. Turkish restaurant आपको इंडिया में मिलेगा, Japanese मिलेगा, Chinese मिलेगा. Right, right, The food has become more common now. It is not so complicated as it was about 20 years Yes. ago. अभी Even in China, you can get Yes. noodles and all हर that. चीज मिल जाएगी. Now Chinese food is everywhere Yes, in the as- world. as good as that. So I think people have adapted. Taste buds Right. have changed. People have adapted. चलिए जी, it's नहीं, और एक one more thing है, just हाँ. wanted to add here. जब बोलते हैं ट्रिप जा रहे हैं बाय रोड एंड ऑल, हमारे इंडियंस का पहला क्वेश्चन, चावल मिलेगा क्या? But especially South Indian. दाल मिलेगा क्या? हाँ. डोसा मिलेगा क्या? This how it is, but it was good. Yeah. So people see, you are traveling for an experience which cannot be purchased. Yeah. Experience is different. Once you come back, each and every moment and second what you spend there, you will cherish. Okay. So never miss this kind of opportunities. In life. भगवान सबको चांस नहीं देता है, अगर देता है उसको पकड़ लो. अवेल करना चाहिए. Never miss the opportunity of traveling in life. Please do travel as much as possible. Spread happiness, spread peace. Do keep track of what we are doing in our all YouTube channels, and sir will let you know about all the other links which you can follow us. Please follow us, experience the journey we do, and probably you can do it sometime. And thanks for this wonderful opportunity Really, of sharing our experience. आज एक कितना अच्छा इट्स ए आई ओपनर टॉक विद देम. आपको दिल्ली से लंदन कहीं भी टूर करने जाना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, उसके पीछे कितनी बड़ी टीम काम करती है. तो जैसे आज हमें मालूम हुआ और आप मेरे चैनल निर्मल रतनलाल वैद के माध्यम से इन सब इम्पोर्टेंट चीज़ों की जानकारी आपको मिली है. आप हमारे साथ बने रहिए और मैं इनके टूर को अपने चैनल और संजय अग्रवाल जी का जो चैनल है एडवेंचर विद संजय, उसके माध्यम से डेली की आपको रिपोर्टिंग उनके चैनल के माध्यम से आपको दिखाई दी जाएगी. इसके बाद और भी यूट्यूबर्स जो जा रहे हैं सब कुछ ना कुछ अपना योगदान देंगे और आप सब तक हम इसको पहुंचाएंगे. आप जुड़े रहिए और इसके बाद हम कुछ क्विज भी इसके बीच में रखेंगे और जो हमारे साथ रेगुलर जुड़ के उन क्विज के आंसर देगा उनको अगला ट्रिप में हम लेके जाएंगे. बिल्कुल. ये तो चलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कह दिया, लेकिन हम उन सबको एक पार्टी करेंगे लास्ट में. सही. जहां भी पार्टी करेंगे आपको वहां इनवाइट करेंगे और हमको कुछ प्राइजेस भी देंगे जो हम प्रश्न पूछेंगे और उसका आंसर हमको रोज देंगे. हमको फॉलो करेंगे. जी, जो रेगुलर फॉलो करेगा वो हमारे साथ जुड़ेगा और अगले ट्रिप में जाने के लिए उनको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा. 100%. चलिए जी, थैंक यू वेरी मच. Thank you very much for all the viewers for giving us time and Opportunity. watching this. Thank you very much.